बनेगा वो विकास होगा। जी मैं आता हूं सुशील जी आपके पास। ये तो जरूर हुआ है कि हम ज्ञान से अज्ञानता की ओर जा रहे हैं। धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड और आडंबर का बोलबाला है। धर्मांधता जरूर बढ़ गई, जो अटल जी के टाइम में थोड़ा बहुत धर्म का तड़का होता था इनडायरेक्टली, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि धर्म का तड़का इस लेवल तक आ गया है कि जहां मोदी जी भी कहते हैं कि बजरंग बली का नाम लो और बटन दबाओ, और इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं करता है साहब, वो भी दूसरी तरफ देखना शुरू कर देता है। आका है जिले इलाही, ये कैसे कुछ कह देगा। आपकी नजर में क्या 2004 की मई और 2024 की मई कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है, उसके अंदर कुछ समानता नजर आ रही है, या ये थोड़े से बहुत अलग किस्म की चीजें हैं और हम उसको शायद कंपेयर नहीं करना चाहिए हमको? एक मिनट मैं कर देता हूँ, रुकिए। हाँ दिनेश जी, जी हमारे देश के डिजाइनर प्रधानमंत्री जी प्रातः मोदी जी मैक्सिमम ब्रांडिंग तो अपने पहले ही टर्म में कर चुके थे। उनके ब्रांड एम्बेसडर थे जो आज भी हैं, सुधीर तिहाड़ी, जेल वाले सुधीर तिहाड़ी, चिल्लू चाट अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम लियाकत, दोनों नाम ले दिए, अमीश देवगन, रजत शर्मा, ये उनके ब्रांड एम्बेसडर थे जो आज भी हैं। अब मैं दिनेश जी बहुत मतलब आपका बड़ा सौभाग्य मेरा होता है जब मैं आपके चैनल पे आता हूँ, देशव्यापी चैनल पर, पोर्टल पर। मैं 60 का हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, ठीक ठाक ब्राह्मण हूँ। मुझे अपना गोत्र, बिस्वा, घरवा सब मालूम है मैं कहाँ का हूँ। और मैं लगभग जब समझदार हुआ तो 10 साल, उस जमाने में 10 साल भी नहीं होता था, अब तो 1 साल में बच्चा मोबाइल चलने लगता है। तब से मैं जय श्री राम वाला हिंदू नहीं हूँ। मैं चाचा जयराम भैया, सियाराम भैया, राम राम भैया, कैसे हो लाल, ठीक हो, जिद्दा पावन लागी, जयराम भैया, जयराम, मैं जयराम भैया और जय सियाराम भैया वाला। और मैं बजरंग दल वाला नहीं, मैं बजरंग बली जी का डे 1 से हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ बिना नहाए धोए उनका, तो मैं बजरंग दल वाला नहीं हूँ। ये मेरे अपने, मैं 14, देखिए मैं ये मानता हूँ दिनेश जी कि इंदिरा जी से बड़ा औरा इस देश में किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ। आधुनिक भारत के निर्माता थे नेहरू जी, ठीक है। अटल जी बहुत सौहार्द, मर्यादा, नैतिकता, सुस्ता, ठीक है। मनमोहन जी बहुत पढ़े लिखे थे, ठीक है। तमाम समाजवादी, चंद्रशेखर जी, लेकिन औरा जिसे औरा बोलते, वर्ल्ड का औरा, वो इंदिरा जी से बड़ा औरा कोई नहीं था। सर, एक पल्लू में साहब आपकी बात सुन के नाराज ना हो जाएंगे सर, विश्व गुरु है सर। एक पल्लू में, एक साड़ी में उस लेडी ने विश्व को हिला दिया, देशों के टुकड़े कर दिए, और अटल जी को कहना पड़ा कि लोहर महिला है और दुर्गा जी है। सब बातें होने के बाद भी, और उस समय पर याद रखिएगा दिनेश जी, ये दूरदर्शन के अलावा कुछ नहीं होता था। ये चैनल, ये पोर्टल, ये टीवी, ये रगे पुते बड़े बड़े एंकर, लाखों करोड़ रुपए के पैकेज वाले भाण, इस टाइप के लोग नहीं होते थे। यशोगान करने वाले, लहालोट होने वाले, ये लोग नहीं होते थे। बड़े जीदार पत्रकार होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे। तब इंदिरा जी का ऑरा मेंटेन था, तब भी बाद में प्रभु की इच्छा थी। अब आइए यहाँ पर 2014 में आइए साहब, वहां से चलते चलते अटल जी का सैनिक इंडिया हमने खूब देखा। अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक शुचिता, मर्यादा, नैतिकता की पॉलिटिक्स हुआ करती थी। ये लोग जैसे थे वैसे दिखते थे, बहुत रंगे पुते नहीं थे। ये सब पर्सनालिटियां देश की बड़ी विभूतियां थी। और अटल जी तो ऐसे भी मतलब जन सुलभ, जन नायक, और एक सच में उनके प्रति, अटल जी के प्रति हम सबका सद्भाव था, पूरे देश का सद्भाव था। अब नया सिस्टम शुरू हुआ, ये लोकतंत्र है, नियति है, प्रकृति है, ठीक है, आना था आ गया। काशी कॉरिडोर का हमें लगता है जीर्णोद्धार भगवान का इन्हीं के हाथ से होना था, मोदी जी के हाथ से हो गया। राम मंदिर का वो नेहरू, वो गांधी जी और नरसिम्हा राव जी चाह कर भी ना कर पाए, इनके हाथ से बड़ा सा हो गया।
लेकिन होते होते फिर हिंदू भी बदल गया, धर्म भी बदल गया, सिस्टम भी बदल गया और सब अहम ब्रह्मास्त्र में आके रुक गया कि मैं मोदी। तो मंत्रिमंडल पीछे छूट गया, लोकतंत्र पीछे छूट गया, नेता पीछे छूट गया, सिस्टम पीछे छूट गया और एक केंद्रीय सिस्टम लागू हो गया जो आपने देखा, सबने देखा। और इससे पहले तक कहीं ना कहीं पर भय का वातावरण नहीं होता था, एजेंसियों का दुरुपयोग इतना नहीं होता था जो अब तो खैर लोग खुले ही बोलते हैं। अब सदुपयोग है, दुरुपयोग है, मुझे नहीं पता, मैं क्षमा चाहूंगा इस देश से, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अटल जी और मनमोहन सिंह जी के बाद एक जो वातावरण है उसमें धुआं धुआं है, उसमें कहीं कोहरा है। अब ये कोहरा 14 जो पहले मोदी वन का था, जो मोदी वन का तो आप लोगों ने औरा देखा ही, पूरा 5 साल विदेश में ही निकाल दिया उन्होंने। लोग सही से तो उनको विश्वगुरु की ख्याति मिली थी और विश्वगुरु की उपाधि मिली थी। उसके बाद फिर तमाम बातें हुई। अब आप बताओ, जहां पर हारा हुआ अध्यक्ष बीजेपी का, हिमाचल हारा हुआ अध्यक्ष, उसके बाद 3 साल के लिए उनको उधार का अध्यक्ष फिर बना दिया जाए। कर्नाटक हारा हुआ अध्यक्ष अगर 2 दिन बाद 3 दिन पहले कहता है कि 14 से पहले तो भारत घुटनों के बल था। अभी उनका बयान आया है, देश के बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है कि 14 से पहले भारत घुटनों के बल था। अब बताओ, अटल जी के समय भी घुटनों के बल था? ये तो अपने ही पुरोधा के लिए बोल रहे हैं, इतना बड़ा अहंकार। बाकी अमित शाह जी ने बिहार में कहा, क्या कहा, नड्डा ने तो यह भी कहा है कि विपक्ष मुक्त हो जाएगा भारत। नड्डा जी ने तो यह भी कहा है कि 25 साल तक कोई चुनौती नहीं। अमित शाह ने, अभी आप देखिए मोदी वन में तो 25 साल की रजिस्ट्री हो गई थी और अभी हमारे बुजुर्ग ने गिनाया, पुरोधा ने, इन्होंने 15 गिनाए, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय नहीं गिनाए, 18 हो गए। महाराष्ट्र और वहां तो मध्य प्रदेश में तो जबरदस्ती सरकार है, तो 18, 19, 20 हो गए। तो आप ऐसे तो गिनते चले जाइए ना, पूरा पूरा सामने सिरा है। भाई पश्चिम बंगाल के बाद इतना वो नहीं हाय हाय किचकिच मची, हिमाचल हारे बहुमत से वो नहीं हाय हाय किचकिच मची, लेकिन कर्नाटक ने के बाद स्टेट की भी गिनती शुरू हो गई है, राज्य की भी गिनती शुरू हो गई है, देश की भी गिनती शुरू हो गई है और बीजेपी में गिनती शुरू हो गई है। देखिए, कल वो परसों उसने 9 साल पे पात्रा ने कहा कि इतने आईटी आईआईएम, इतने आईटी, इतने एम्स, इतने ये, और रोज एक एम्स बन के तैयार हो रहा है। तो हम उस पात्रा से पूछ रहे हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि फिर ये अगर ये सब इतना इतना जबरदस्त, अलौकिक और अद्भुत काम किया है मोदी जी ने इन 9 सालों में, तो कर्नाटक में काहे बजरंगबली पीछे पड़ गए थे, जिंदाबाद कर रहे थे? काहे 91 गाली गिना रहे थे? काहे शाही खानदान के पीछे पड़े थे? इतना अद्भुत काम करने के बाद तो कर्नाटक तो ऐसे ही पढ़ा लिखा, साक्षर और शानदार स्टेट है। तो ये होता ही नहीं है सब चीजें। आप गिना रहे हो, बजरंगबली पात्रा गिना रहा है, रोज एक आईएम बन के तैयार हो रहा है। तो कितना कंट्राडिक्शन है, कितना विरोधाभास है। राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ कह रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कह रहा है, हमारे डिजाइनर देश के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं। एक कंफ्यूजन सा जैसा क्रिएट हुआ। तो वो अच्छा फिर होता क्या है, देखिए अब समय होता है हर चीज का। हमारे सारे सीनियर बैठे हैं और देश सुन रहा है दिनेश जी, एक समय होता है। कहाँ आवाज नहीं निकलती थी किसी की, जुडिशरी में भी पीसी करनी पड़ी थी 5 रिटायर एससी के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को। अब देखिए चंद्रचूड़ जी का फैसला महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखिए और दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखिए, हिला कर रख दिया। अब देखिए 100 ये आप ये जो, अरे महाराष्ट्र, अरे ये जो मलिक साहब, सतपाल मलिक जी, किसी को कल्पना थी कि एकदम से उभर के आ जाएंगे? करण थापर का जो इंटरव्यू दिया है इन्होंने द बायर पर, वो पूरा देश सुन रहा, बार बार सुन रहा है। जिस पुलवामा पे मनमोहन सिंह के अक्षमता पे या जो भी कहे, मनमोहन सिंह पर मोदी जी आए थे और उसके बाद दूसरा कार्यकाल विकास पे नहीं हुआ था, पुलवामा पर हुआ था, शहीदों पर हुआ था। और वही पुलवामा आज गले में पटक गया के।
तो पुलवामा, किसान, कुश्ती, सतपाल मलिक, आदरणीय चंद्रचूड़ जी, ये सब चीजें और देश के तमाम मसाइल, 80 करोड़ जनता को आप भोजन दे रहे हैं। आप खुद जस्टिफाई कर रहे हैं कि 80 करोड़ गरीब मेरे 9 साल में 80 करोड़ से आप 70 करोड़ गरीब नहीं कर पाए। जी सर। तो कहीं ना कहीं तो बदलाव था, और ये सब चीजें अब अच्छा, अब समय आ चुका है जब एक परसेप्शन बन जाता है। पहले परसेप्शन था विश्व गुरु, पहले मोदी वन में विश्व गुरु, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय मोदी जी का। जी। अब मोदी जी के पीछे क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा लग गया है। जिन कुश्ती वालों को वो गले लगाते हैं, चाय पिलाते हैं, उन कुश्ती वालों से वो आंख मिला के उनको एक फोन नहीं कर पा रहे हैं। जिन किसानों की उन्होंने जिंदाबाद पूरे मोदी वन में की, वो किसानों को उन्होंने 1.25 साल अपने दरवाजे बिठाए रखा। और फिर सबसे बड़ा जो मैं बता रहा हूं आपको, फिर आप देखिएगा चुनाव में पुलवामा वाला हिसाब जैसे, और इस चुनाव में एक चीज और हुई है कर्नाटक में बहुत, जो हिमाचल में नहीं हुई थी और जो इसमें नहीं हुई थी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में केवल उनका कद बढ़ा हुआ था दीदी का, यहाँ पर देश में एक बहुत बड़ी जोड़ी मिल गई है दिनेश जी। वो जैसे अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी है, वैसे ही देश में मल्लिकार्जुन खड़गे, एक महा सीनियर देश के नेता, दलित नेता, जिनका 50-55 साल का कैरियर ही संसदीय है, और एक मोहब्बत की दुकान खोलने वाला राहुल। ये दो जोड़ियों का मुकाबला 25 में, 24 में जो मुकाबला होगा वो अमित शाह मोदी वर्सेस खड़गे, और ये होगा, और खड़गे की टीम के साथ खड़े होंगे कौन? नीतीश कुमार, शरद पवार, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इस टाइप के लोग सब खड़े होंगे, और उधर ये पूरी टीम होगी, तो कहीं ना कोई कुछ फर्क पड़ेगा। धन्यवाद। जी सर, मैं आता हूं अनिल जी आपके पास।